बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस की मौसर कार्रवाइयां। ऑपरेशन शाबान के दौरान मजीद 14 खवारिज मारे गए। दूर दराज, दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाकों में जमीनी के साथ फजाई कुव्वत का भी इस्तेमाल। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 57 हो गई। N25 क्रॉसिंग पर भी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशत गर्द हलाक। असलहा, दस्ती बॉम्ब, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। 5 जुलाई से अब तक ठिकाने लगाए गए दहशत गर्दों की तादाद 95 हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अपने वालिद के खून का बदला लेने का ऐलान वाज़े कर दिया कि वो रहें या ना रहें, दुनिया भर में मौजूद आज़ाद लोग शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने में अपना हिस्सा डालेंगे। ईरानी कौम इंतकाम चाहती है। मुजरिम बिस्तर पर आरामदेह मौत की ख्वाहिश लिए अपनी कब्रों में पहुंच जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का 2 टोक पैगाम। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में लाखों अफराद ने तारीखी और दुश्मन के लिए का करार दे दी। अमरीकी सदर ने अपने कत्ल पर ईरान पर शदीद बमबारी की वसीयत कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने अखबार से गुफ्तगू में बताया उन्होंने हिदायत जारी कर दी है, उन्हें कुछ हुआ तो ईरान पर ऐसी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना देखी गई हो। अमरीका ने ईरान डील यूरेनियम हवालगी और आबनाए हुर्मुज की सिक्योरिटी से मशरूत कर दी। तबाहशुदा यूरेनियम ना मिली तो ईरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। सीनियर अमरीकी हुक्काम ने खबरदार कर दिया। अमरीका ने ईरान को आबनाए हुर्मुज में हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल ना करने की डेडलाइन दे दी। अवामी सतह पर ऐलानात करने का मुतालबा। वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने ऐसा ना करने पर संगीन नताइज की धमकी दे दी। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरखास्त से मुतालिक अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि सिर्फ कतरी सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया है। खबरदार किया कि अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीका पर मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि ईरान अब भी उस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर कायम है। वाज़ेह कर दिया कि मुआहिदे पर अमल दरामद सिर्फ दोनों तरफ से ही मुमकिन हो सकता है। अब्बास इराक़ी उम्मान पहुंच गए, आबनाए हुर्मुज से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ईरान ने अमरीकी हमलों में तबाह होने वाला अहम तेहरान मशहद रेलवे पुल बहाल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पुल को हमलों के बाद 15 घंटों के रिकॉर्ड वक्त में बहाल किया गया। ईरान ने जौहरी तंसीबात की मुरम्मत और बहाली के काम का आगाज कर दिया। CNN का दावा। अमरीकी टीवी ने नई सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तेहरान ने अमरीका के साथ मुफाहमती मुआहिदे के बावजूद बास मुतासरा मकामात पर तामीराती सरगर्मियां शुरू की। रिपोर्ट में अमरीका और इसराइल के हमलों का निशाना बनने वाली तंसीबात की तफसीलात जारी कर दी गईं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब की मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने की अपील। बावर कराया इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। वाज़ेह किया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए मुसलसल राबते, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। कशीदगी में इजाफे से अमन और इस्तेहकाम की काविशों को नुकसान पहुंचेगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल बिलखुसूस अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। मोहम्मद बिन सलमान का खित्ते में बहरी सरगर्मियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर।
ईरान में तक़सीम का प्रोपेगेंडा झूठा निकला। ट्रंप ने अमेरिका को पूरी दुनिया में मजाक बनाया। आलमी निज़ाम चलाने वालों को शिकस्त का क्रेडिट फ़लस्तीनियों की इस्तकामत को जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नूर रहमान ने अमेरिका और इसराइल को शिकस्त खोरदा करार दे दिया। मजलिस शूरा के इजलास से खिताब ने अफगान हुकूमत से अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा। लेवी में इजाफा करके हुकूमत ने रिलीफ के बजाय अवाम पर महंगे पेट्रोल का बोझ लाद दिया। लेवी में 9 रुपए इजाफे से पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे, हाई स्पीड डीजल के नर्ख भी 13 रुपए 80 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर में रिक्शा यूनियन का एहतजाज। इजाफा वापस न लेने का मुतालबा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल है ना, वो कहता है कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो हमारे यहाँ पर पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आवाम को हम रिलीफ नहीं दे सकते। और पता नहीं थोड़ी जंग ऐसे आसार आ जाते हैं कि अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, तो रातों रात पूछते भी नहीं है। मुल्क भर के पेट्रोल पंप स्टेट से 2 रुपए इजाफी वसूली में मसरूफ। ओगरा समेत मुतालिका इदारे खामोश। पेशावर में आटे की कीमतें फिर से बढ़ने लगीं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 300 रुपए महंगा। दुकानदार ने महंगाई की वजह पंजाब से आटे और गंदम की तरसील पर पाबंदी और बड़े डीलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करार दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ बगावत हो सकती है? नहीं, बगावत तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मतलब बगावत तो बड़े लोगों के खिलाफ होती है। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बगावत बनती थी ना। आप ये तो बगावत तो आप जिनका नाम ले रहे हैं उनसे बगावत वाली बात तो आएगी नहीं। मेरे सवाल का जवाब बगावत वाली बात वो तो बहुत बड़े किसी कोई लीडर हो तो उसके खिलाफ बनती है। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बनती थी बगावत। इधर तो जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी इतनी बड़ी शख्सियत नहीं कि उनके खिलाफ बगावत हो, उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही काफ़ी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का अपने ही पार्टी लीडर से नाराज़गी का इजहार। पार्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए इलेक्शन जीतने की उम्मीद का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंडी कोतल में जमी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद जाम हक, 9 जख्मी, कई शदीद जख्मी पेशावर रवाना। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। राजनपुर के इलाके दाजल में 7 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश। बच्ची के शोर मचाने पर मुलजिम तेज धार आले से जख्मी करके फरार। मुतासरा बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल में। लाहौर में मुबैना तशद्दुद से 12 साला घरेलू मुलाजिमा जाम बहक। वालिद का मकान पर बेटी को तशद्दुद करके हलाक करने का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके कहना में घरेलू झगड़े पर शौहर का अहलिया पर वहशियाना तशद्दुद। राहगीर तमाशाई बन गए, कोई रोकने के लिए आगे ना आया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। FIR दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। भाई मेरे बच्चे को तो पैसा कमाने के लिए इसने मारा है, क्योंकि ये कोई डाक बैग वो उसके अंदर मुलव्वस था चलाने के लिए। इसने मेरे बच्चे के साथ ज्यादती की 1 दफ़ा 2 दफ़ा। ये तो सुनने में आ रहा है ये तो बोल्डक मार्केट में इधर उधर डॉलर कैश करवाने के लिए जाता था। कराची के इलाके ली मार्केट में 6 साला बच्चे से ज्यादती और कत्ल केस। वालिद का मुलजिम पर वीडियोस डार्क वेब पर देने का इल्जाम। कहा मुलजिम हमजा ने उनके बच्चे को टारगेट किया था। मुलजिम बोल्टन मार्केट से डॉलर्स भी तब्दील करवाता रहा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। लाहौर में ट्रैफिक हादसात में मुलव्विस 68 ड्राइवर्स का लाइसेंस मुअत्तल। CTO लाहौर के मुताबिक मुअत्तल लाइसेंस होल्डर को फिर से ड्राइविंग करने पर पर्चे का सामना करना होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज कम 1 साल के लिए मुअत्तल रहेगा।
کارگو ایئر لائن K2 ایئر ویز کی فلائٹ کو حادثے کی تحقیقات جاری. حادثے سے قبل عملے نے ٹریفک کنٹرول سے ہیڈنگ گائیڈنس طلب کی. فلائٹ ریڈار کے مطابق طیارہ انتہائی تیز رفتاری سے سمندر کی جانب گرا. بحر عرب میں حادثے کے بعد عملے کے 5 ارکان لاپتہ ہیں. بلوچستان میں بڑی انتظامی تبدیلیاں. قلات ڈویژن ختم کر کے خزدار اور لسبیلا ڈویژن قائم کر دیے گئے. کوئٹہ شہر میں 2 حصوں ایسٹ اور ویسٹ پر مشتمل ہوگا. مستون کو کوئٹہ ڈویژن میں شامل کر دیا گیا. پنجاب بھر میں بنجر زمین سرسبز جنگلات میں تبدیل. 4 کروڑ درخت 41,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر شجرکاری اور درختوں کی 3,000 قطاریں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب میں شجرکاری مہم کی کامیابی پر اظہار تشکر. 4 کروڑ درخت سبز انقلاب کا محض آغاز قرار. پنجاب آنے والے دنوں میں جنگلات، صاف ہوا اور دریاؤں کا صوبہ کہلائے گا. مریم نواز شریف کا عزم. وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین کی زیر صدارت گندم بورڈ کا اجلاس. حکومت نے گندم کی پیداوار کا ہدف حاصل کر لیا. گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال پیداوار 13,60,000 ٹن زائد رہنے کا تخمینہ لگا لیا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے مانسون، سیلاب اور ہیٹ ویوز جیسے خطرات کے خلاف وفاق اور سندھ کے درمیان مؤثر ہم آہنگی خوش آئند قرار دی. واضح کیا کہ جدید ٹیکنالوجی حقیقی وقت کے موسمیاتی، آبی اور جغرافیائی ڈیٹا کی مدد سے خطرات کی بروقت نشاندہی ممکن ہوگی. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ. لاہور، راولپنڈی، پشاور، نوشہرہ، سیالکوٹ اور گجرانوالہ کے نشیبی علاقہ جات زیر آب آنے کا خدشہ. شمال مشرقی بلوچستان میں مانسون کے طاقتور سپیل کی پیش گوئی. 1400 سے زائد پاکستانی ڈاکٹرز امریکہ کے ریزیڈنسی پروگرام کے لیے منتخب. پاکستانی ڈاکٹرز انتخاب کی تعداد میں بھارتی ڈاکٹرز سے بھی آگے نکل گئے. افغان وزیر زراعت نئی دلی پہنچ کر مودی کی زبان بولنے لگے. مولوی عطا اللہ عمری نے افغانستان اور بھارت کے ڈی این اے کو ایک قرار دیا. عمری نے کہا کہ انہیں احساس نہیں ہوا کہ وہ کسی غیر ملک میں ہیں. یوں لگا جیسے اپنے ہی ملک میں ہوں. افغان طالبان رجیم اب بھی غیر ملکی شہریوں کو یرغمال بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. افغان طالبان ہاسٹیج ٹیکنگ پالیسی کے تحت تمام بے قصور امریکی شہریوں کو فوری رہا کرے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ الزبتھ سٹیکٹی نے افغانستان میں خواتین کے انسانی حقوق کی صورتحال کو بھی انتہائی خوفناک قرار دے دیا. خواتین اور معصوم بچیوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں فوری بند کرنے کا مطالبہ. غزہ پر صہیونی حملے جاری. 48 گھنٹوں کے دوران 7 لاشیں اسپتال لائی گئیں. 28 افراد زخمی ہوئے. 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کے ہاتھوں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی میں اموات کی تعداد 73,221 ہو گئی. 1,73,643 افراد زخمی. جنگ بندی کے باوجود لیبنان پر اسرائیلی حملے نہ رکے. جنوبی لیبنان میں 2 مقامات پر ڈرون حملے. امریکہ نے لیبنان اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد میں مدد کے لیے فوجی وفد بیروت بھیج دیا. ویتنام میں بھارتی سیاحوں سے بھری کشتی الٹ گئی. 15 افراد ہلاک. کشتی ایک جزیرے کی سیر پر گئی تھی. بوسنیا کے علاقے سربرینکا میں سربوں کے ہاتھوں بدترین قتل کو 31 سال پورے. شہداء کی قبروں پر فاتحہ خوانی. بوسنیائی عوام کے زخم پھر ہرے ہو گئے. آج کے دن اقوام متحدہ کے تحت محفوظ قرار دیے گئے علاقے میں 8,000 سے زائد بوسنیائی مردوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تھا. 31 سال گزرنے کے باوجود 1,000 سے زائد متاثرین کی باقیات اب تک نہ مل سکی. سیبین سٹار نوواک جوکووچ کا ومبلڈن ٹائٹل پھر جیتنے کا خواب ٹوٹ گیا. سیمی فائنل میں عالمی نمبر 1 اٹلی کے یانک سنر اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے چکے. بے مثال غزلیں لازوال گیت. پاکستان کے معروف شاعر اور موسیقار قتیل شفائی کو یاد کرنے کا دن. قتیل شفائی نے جو گایا کمال گایا.